याददाश्त खोने के बाद औरत में समस्त वस्तुओं को भेद कर देखने की क्षमता जागृत हो गई, लेकिन इस घर में पूरा परिवार उसे आंख की किरकिरी मानता था। वह सीढ़ियों से नीचे उतरी ही थी कि ससुर ने उसे तुरंत अपने बेटे से तलाक लेने को कहा। फिर भी उसने शांत स्वर में ससुर को उनकी छिपी बीमारी की याद दिलाई, जिससे वे शर्म और क्रोध से भर उठे। सास ने तुरंत उसका विरोध किया और कहा कि ससुर बिल्कुल स्वस्थ हैं। औरत पर बेकार की बातें बनाने का आरोप लगाया, पर औरत ने आगे बढ़कर उनके नए निवेश प्रोजेक्ट की 100% असफलता दर बताई और समय रहते हाथ खींच लेने की सलाह दी। बात पूरी होते ही ननद ने ताना मारा कि क्या याददाश्त खोने के बाद वह खुद को सर्वशक्तिमान समझने लगी है। और जब औरत ने उसके बॉयफ्रेंड के चरित्र पर टिप्पणी की तो ननद भड़क उठी। तभी देवर बहन की रक्षा में मुट्ठी भींचकर उसकी ओर बढ़ा, पर औरत ने सहज शक्ति से उसे रोक दिया और कहा कि उसका बाहरी कर्ज कभी वापस नहीं आएगा। देवर ने इसे फूट डालने की चाल बताया। तभी पति लौट आया और जमीन पर दबे भाई को देकर औरत को खींचा और तलाक समझौता सामने रखकर हस्ताक्षर करने को कहा। लू परिवार ने राहत की सांस ली, पर औरत ने समझौता खोलते ही 8 खामियां पकड़ ली और पेशेवर वकील से नया मसौदा बनवाने को कहा। पति को विश्वास नहीं हुआ कि जो औरत पहले हर बात मानती थी वह अब कानून की धाराएं समझने लगी हैं। फिर भी उसने कानूनी विभाग से जांच करवाई और सचमुच 8 अवैध धाराएं पाईं। उलझन के बावजूद उसने नया मसौदा बनवाकर तलाक पर अड्डा रहा। पर जब वह कंपनी की फाइल देख रहा था तो औरत ने एक नजर में 2 वित्तीय आंकड़े गलत बता दिए। उसने चेताया कि एक सही अनुमान से खुद को सर्वज्ञ मत समझो, पर औरत ने उसके खरीदे 2 शेयरों का भविष्य बताया कि एक गिरेगा और दूसरा 8 अंकों का लाभ देगा। कुछ ही देर में फोन आया और वित्तीय त्रुटियां साबित हो गईं, जिससे पति स्तब्ध रह गया। रात को दुर्घटना के बाद औरत को बार बार वही दुःस्वप्न आता जिसमें कोई उसे मारना चाहता। पति ने अजीब आवाज सुनकर देखा कि वह बुरे सपने में तड़प रही है और उसे लगा वह पहले जैसी नहीं रही। सुबह वह जागी तो पति को कमरे में खड़ा पाया। उसे दुर्घटना से पहले कुछ याद नहीं था, यहाँ तक कि अपना नाम भी दूसरों से जाना। पति अतीत पर चर्चा से बचता रहा और नए तलाक समझौते की याद दिलाता रहा, पर औरत ने उसे उस घाटे वाले शेयर पर ध्यान देने को कहा जो जल्द गिर गया और उसकी बात सच साबित हुई। वह सोचने लगा कि यह औरत और क्या जानती है, जबकि औरत खुद अस्पताल की निगरानी फुटेज लेकर दुर्घटना की सच्चाई खोजने का निश्चय कर चुकी थी। उधर पति भी उसके बदलाव से डगमगाया और सोचा कि शायद तलाक जरूरी न हो। अगले दिन वह व्यापार यात्रा पर जाने लगा। सास ने औरत को डांटा कि विदा क्यों नहीं कर रही। तभी टिकट पर खतरे का संकेत देखकर औरत ने उसे रोकते हुए कहा कि यात्रा में जोखिम है। सास ने उसे बेटे को शाप देने का दोष दिया। पति ने कारण पूछा तो वह केवल अपनी छठी इंद्रिय का हवाला दे सकी, पर उसने चेतावनी नहीं मानी और कहा सौदा जरूरी है। कुछ ही समय बाद खबर आई कि उसका अपहरण हो गया है और 20 अरब नकद की मांग की गई है, वरना हत्या की धमकी दी गई। यह सुनकर परिवार में अफरा तफरी मच गई। वे जोड़ तोड़कर 10 अरब ही जुटा सके। दूसरे बेटे का निवेश डूब चुका था। ननद का मंगेतर भी मुंह मोड़ गया। तब सबको एहसास हुआ कि औरत की हर भविष्यवाणी सच हुई। निवेश विफल, प्रेमी पलटा, कर्ज डूबा और जब सब असहाय थे तभी उन्हें उसकी क्षमता का महत्व समझ आया।